कन्फर्म श्योर जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक मुट्ठा सरसों लेकर आना है और वह सरसों उस घर से होना चाहिए जिसके घर कोई मरा अभी तक नहीं हो। और उस औरत को उतना समझ में आ रहा था, उसको समझ में आया ठीक है हम लेकर आती हूँ जिसके घर कोई मरा ना हो। अब वो औरत जब पहुंच गई, जिसके घर जाती थी सरसों मांगती थी, सरसों तो दे देते थे, लेकिन फिर पूछती थी भैया आपके घरे कोई मरा तो नहीं है ना। तो पता चला दादा मर गए हैं, दादा मर गए हैं, फलान मर गए हैं, माता जी मर, यानी कोई न कोई मरा मिला ही। कहती अच्छा भैया रहना तो हम दूसरा घर। ऐसे ही जब पूरे एरिया को खोज डाला, कहीं भी उन्हें एक मुट्ठा सरसों नहीं मिला, यानी जिसके घर कोई मरा ना हो। क्योंकि भाई ये तो मृत्यु श्योर है, जन्म है तो मृत्यु श्योर है, प्रकृति नियम है। तो लास्ट में औरत जब भ्रमण कर डालती है, खोज डालती है, यार सबके घर मरे हैं तो मैं ही क्यों परेशान हूँ, उसको समझ में आता है। तब वह बुद्ध के पास जाती है और चरणों में गिर जाती है कि ये महामानव, हमको समझ में आ गया है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु शेर होगी, इसलिए जो गया तो गया, जो गया तो गया, लेकिन आज से हमें अब कोई दुर्घटना न हो, हमें ऐसे जीवन बचा कर रखना है, ऐसे चलना है, हमें सिद्धांत पर चलना है, मानवता पर चलना है। वहीं से वह औरत समझ जाती है और आगे अपना जिंदगी जीने के लिए शुरुआत करती है। तो हम लोगों को भी ऐसे जो कष्ट आता है वो कष्ट भी जाता है, क्योंकि बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कष्ट आ गया है तो ये मान लो कि आपको सुख भी आने वाला है, अगर सुख चल रहा है तो ये भी मान लो कि आपको दुख भी आने वाला है। यह प्रकृति का नियम है, इसलिए हम लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परिवार हैं, घर के लोग हैं, वो कष्ट तो है, लेकिन हमें उसे अपने दिमाग से हमें उसे हटाने की ज़रूरत है, हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है, हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है, आगे मार्ग बनाने की ज़रूरत है, हमें इस तरह से कार्य करने की ज़रूरत है। साथियों, हमारे जो बुद्धिस्ट परंपरा थी इसी लेवल की थी, इसी आधार पे थी, लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारत में चरम सीमा पर आई, हमारी व्यवस्था को वो जो है नष्ट किया। अभी जैसे आप लोग देखेंगे जिसका पति मर जाता है तो जो माता होती हैं वह विधवा हो जाती हैं, यानी जो विधवा हो जाती तो उनका भी जो है एक प्रतीक बना दिया जाता है। सफ़ेद साड़ी, चूड़ी नहीं पहन सकती, जो श्रृंगार है वो नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? कहते हैं जब पति नहीं तो सब कुछ खत्म। क्यों ऐसा होता है? यानी उन्हें एक ऐसा प्रतीक बना दिया जाता है कि अगर वह विधवा औरत को सामने से अगर कोई कहीं जा रहा है, अगर आगे पड़ गया तो उसको बड़ा कष्ट हो जाता। अरे यार ये विधवा औरत आगे पड़ गई है ना, ऐसा नियम आप लोग बताइए, कहते हैं ना। ये सब गलत है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसे दूर करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत ये बना दिया गया है। यानी क्योंकि इसी विधवा औरत को पहले सती दे, यानी जलती लाशों पर उनको भी जलने का जो है नियम बनाया गया था। ये तो अंग्रेजों ने आए, बहुत बहुत धन्यवाद है अंग्रेजों का, जिन्होंने नियम कायदा कानून बना करके इस व्यवस्था को रोका, और बहुत लड़ाई हुई इस व्यवस्था को रोकने में, सती प्रथा को। तो क्या किया, उनको सफ़ेद साड़ी पहना दिया। और सफ़ेद साड़ी कहाँ का था? अरे बुद्धिस्ट महिला पहनती हैं। कौन? बुद्धिस्ट महिला जो पहनती हैं साड़ी, और वही साड़ी कहा कि ये जो है विधवा औरत पहनेंगी। यानी सफ़ेद साड़ी को भी जो है वह घिनौना बना रहा है अपने यानी नियमानुसार कि जो है घृणित करें, जबकि वो बुद्धिस्ट औरतों जो होती थी वो सफ़ेद साड़ी पहनती। बात समझ रहा ना। और जिस आप लोगों ने जानते हैं बुद्ध जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वह पीपल का वृक्ष था, और उस पीपल को भी ये पाखंडी व्यवस्था के लोगों ने इतना मतलब उस
उसको घिनौना बना दिया कि इसमें धर्म रहता है, भूत रहता है, शैतान रहता है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पीपल होता है धागा बांधे रहते हैं, नगोटा बांधे रहते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वहाँ रहता है ना, देखें उसको भी जो है भ्रम के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्यों? और कहा है कि अपने आस पास में कहीं भी एक पीपल का वृक्ष जमने मत देना, कहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पेड़ ये जो है पीपल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देने वाला पीपल होता है। और ये पीपल जो है बुद्धिस्ट पेड़ है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इसी पेड़ के नीचे, कहीं कोई और बुद्ध न तैयार हो जाए, इसीलिए ये पीपल जो है आस पास में जमने मत देना। इसीलिए जो है पीपल वृक्ष को डाल भी लगाने की अनुमति नहीं है। पीपल